नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपको आपको पता है कि हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर जो है आपको एकेडमिक के जो सिलेबस होते हैं यानी बीए, एमए और एमएड के उससे और ख़ास करके जो एजुकेशन के सिलेबस हैं हम उसको आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको एक और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दे रहे हैं जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एमएड का प्रवेश परीक्षा के जो पेपर हुए थे यानी 2019 में, वो आपको हम यहाँ पे पूरे को 100 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पेपर है आपका। दो पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिनमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मेरा देखिए फर्स्ट पेपर है, एमएड का जो फर्स्ट पेपर है हुआ था। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 50 जीएस मिलेगा और 25 इंग्लिश और 25 हिंदी ग्रामर। ये ग्रामर पोर्शन होते हैं जो आप लैंग्वेज के देख रहे हैं। 25 लैंग्वेज के जो हिंदी है और इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्माइल का अपोजिट पूछा गया है। तो स्माइल का अपोजिट क्या होगा? देखिए, इसका स्माइल का अपोजिट होगा फ्रॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है आपका सही आंसर क्या होगा? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे पुराना है? इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो कि सबसे पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षीकरण का एक निर्धारक नहीं है? तो प्रत्यक्षीकरण का निर्धारक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुबंधन। जबकि मानसिक सेट भी नहीं है, वस्तु का मूल्य भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुबंधन जो होता है प्रत्यक्षीकरण का एक निर्धारक नहीं होता है, जबकि मानसिक सेट, वस्तु का मूल्य और आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बस आप क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन को प्रोवाइड ये क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराने का सिर्फ मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर के में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका लेवल क्या है और किस किस क्षेत्र से पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का हिस्सा नहीं है? तो भारत निर्माण का हिस्सा कौन नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग। विकल्प जो है आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अवस्थापना का हिस्सा नहीं है? तो सामाजिक अवस्थापना का हिस्सा कौन नहीं है? ऊर्जा, कौशल एवं ज्ञान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पोषण। तो इसका विकल्प जो है आपका ए सही है, एनर्जी। ऊर्जा जो है सामाजिक अवस्थापना का हिस्सा नहीं है, जबकि कौशल, ज्ञान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पोषण जो है ये आपके सामाजिक अवस्थापना के हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन है? सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? कानून, परिवार, धर्म, जनमत। तो इसका विकल्प आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कानून जो होता है आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन है। देखिए दोस्तों, अगर ये आप जो देख पा रहे हैं ये पीडीएफ है और इस समय जो है विश्वविद्यालय ने जो अपना आंसर की जारी किया हुआ था, तो ऑनलाइन मोड में हुआ था पेपर ऑनलाइन मोड होने की वजह से हमको जो है पेपर नहीं मिले थे। तो जो आंसर की जारी हुई, तो आंसर की जारी जब हुई थी तो हमको एक पीडीएफ मिला। उस पीडीएफ में हमको क्वेश्चन जितने हैं वो मिल गए और उसके आंसर डीडीओ ने दे दिया। ठीक है, तो वही ये पीडीएफ है जिसके माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली। तो हिमालय जो है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो वन वर्ड है ये, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो किसी भी क्षेत्र का एक लंबा अनुभव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वेटरन। यानी विकल्प जो है आपका
बी सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन बिल में जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर को प्रस्तुत किया गया। तो किन संवैधानिक संशोधन में, तो विकल्प आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। द्वितीय बौद्ध संगति जो का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली में। विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मैस्कुलिन पूछा गया है, मैस्कुलिन ऑफ विच का मैस्कुलिन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजार्ड होगा। विकल्प आपका सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है स्थित है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसको फिलअप करना है कि क्या होगा। ही हैज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड ही हैड नॉट गॉट द सर्टिफिकेट्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही वर्ब को चुनना है इसमें, तो इसका सही होगा विथ ड्री होगा, यानी विकल्प जो है आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों को। तो जो है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वह संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो अनुवांशिक रोग जो नहीं है वह है ल्यूकीमिया, यानी जो है विकल्प आपका ए सही आंसर है। साइंस का क्वेश्चन है ये। देखिए अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो होता है वह हीन होता है, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। आप देखते जाइए कि कौन से इंग्लिश ग्रामर से और किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। किस फिल्म ने वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, तो इसका विकल्प आपका बी सही आंसर है, राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य वर्ण क्या है, तो मूर्धन्य आपका होगा स होगा, विकल्प ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। मरता क्या नहीं करता का क्या अर्थ होता है, तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, निराश व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है, ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को, विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना पूर्ण हुई तो कब पूर्ण हुई थी, तो 1963 में, विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़गुरु इक नारी लही संग रसमय की लोचन जगत, इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो छंद पूछा गया है, तो इसमें जो है सोरठा है आपका, विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तारों की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, विकल्प बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है देखेंगे। सामान्यतः कुंभ मेला प्रत्येक जो है कितने वर्ष पर आयोजित होता है पूछा गया है, तो यह होता है जग जाहिर है ये 12 वर्ष पर होता है, विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा क्या, अपभाषी, लघुवाची, मितभाषी, मृदुभाषी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मितभाषी जो होते हैं कम बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो कौन सा दंत नहीं है, तो ट जो है आपका, विकल्प आप डी देख पा रहे हैं, ट जो है दंत वर्ग में नहीं आता है, जबकि त न द जो है ये दंत वर्ग में आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी को अपनाया, तो जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य जो था वो आसाम था, विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। किस दक्षिणी भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, चेर, चोल, चालुक्य, वातापी, तो इकस का विकल्प जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चोल जो है दक्षिणी भारतीय राज्य में एक उत्तम ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, आपका बी डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है।
देखिए इसमें प्रीफिक्स पूछा गया है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विथ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं कौन से प्रीफिक्स का यूज होगा, बाई, स्मूथ, ओवर, मैन। तो देखिए इसमें जो है ओवर का यूज होगा, ओवर राइटिंग, ओवर चार्ज, ओवरफ्लो। ठीक है, तो विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो इसको देखेंगे, इसका जो है आपका सम विकल्प जो है सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितने आर्थिक संभाग हैं। तो इसमें जो है आपका डी सही होगा, 4 आर्थिक संभाग जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों, एग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति लोकसभा हेतु नामित करते हैं। 6, 2, 12, 5। तो जो है ये पूछा जा रहा है लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए कितने होते हैं, 2 होते हैं। विकल्प आपका बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, आप बीती में कौन सा समास है। तो आप बीती में जो है आपका अधिकरण सब तत्पुरुष समास है, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सभ्यता संबंधित है किससे। तो सभ्यता जो है भौतिक संस्कृति से संबंधित है, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर जो है इसमें दिया गया है ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन यानी बिना तैयार किया हुआ भाषण जो है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एक्सटेम्पर, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें ये भी दिया गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं वन वर्ड से। तो एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो प्राणी जो है जल में रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहलाता है, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें भी है। तो ए क्योर ऑफ यो, देखिए ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, तो इसमें पेंसिया होता है। ठीक है, विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से दिया गया है, क्वेश्चन रिपीट हो, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों इंग्लिश के ग्रामर के। तो एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, तो वह होगा आपका ब्लास्फेमी होता है, यानी आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, द वर्ड क्वीर मीन्स क्या होता है, तो स्ट्रेंज होता है, यानी अजनबी होता है, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है, डिस्पैरिटी मीन्स होता है दोस्तों इन इक्वालिटी, असमानता कहते हैं जिसको, विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आगे आपके सामने, देखिए पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव निकट है, इसके चुंबकीय पश्चिम के, दक्षिण के, उत्तर के और पूरब के, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, ए मैन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक से अधिक बोलने वाली जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा को बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं, यानी विकल्प जो है डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, जो पहले कभी न हुआ हो एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यण, विसर्ग, व्यंजन, स्वर। तो इसमें जो है यशोदा में विसर्ग संधि है, विकल्प बी आपका सही आंसर है। देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह हुआ था 1922 में, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, व्हाट डू एलिफेंट्स डू, इसमें जो होता है एलिफेंट क्या करता है, चिघाड़ता है, यानी ट्रम्पेट होगा, विकल्प आपका डी सही आंसर है। देखिए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 1918, 17, 19 और 1916। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पूना पैक्ट किस सन में हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था सन 1932 ईस्वी में, विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का स्लोगन जो है फोकस या मुख्य वाक्य जो है
क्या था तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर? कौन सी पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था यानी नारा था? तो यानी विकल्प जो है इसका ए सही आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो स्लोगन था तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द जो होते हैं वह यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट पेपर है, हम आपको सेकंड पेपर ही प्रोवाइड करवा देंगे शाम तक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में की गई थी? तो लोकायुक्त पद की तो वह हुआ था महाराष्ट्र में। विकल्प आपका डी सही आंसर है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एडजेक्टिव वर्ड आपको पहचानना है। द टॉल गर्ल स्लैप्ड द बॉय। तो टॉल गर्ल क्या है, यानी इसमें जो टॉल दिया हुआ है वो एडजेक्टिव है। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक के रूप में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है फफूंद से यानी फंगी से। ये विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विषयक सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? तो विकल्प जो है आपका बी सही है, नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त किया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है द्विज। विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। मनोविज्ञान का क्वेश्चन है ये। देखिए संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति एवं दीर्घकालीन स्मृति, ये 3 स्मृतियां जो हैं निम्नलिखित मॉडल के द्वारा दिया गया स्मृति के, देखिए कौन से मॉडल के अंतर्गत इसको दिया गया था। जो ये 3 स्मृतियां आप देख पा रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिक्सन मॉडल कहते हैं इसको, जिसको सेफरिन मॉडल भी कहा जाता है। तो यह जो है आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जिसमें धैर्य न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें धैर्य न हो उसे कहते हैं अधीर। विकल्प आपका डी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश ग्रामर का फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए क्या है। अरेंज द गिवन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ करेक्ट सेंटेंस। जिसका सही आंसर है, इसको देखिए प्रॉपर ऑर्डर में करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? QPSR होगा, यानी आपका विकल्प डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर अरेंज करिएगा। अगर आप प्रॉपर अरेंज करेंगे तो आपको आंसर पता ही चल गया है, और ऐसे अपने आप से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। डॉगर बैंक स्थित है कहाँ पर? तो डॉगर बैंक स्थित है इंग्लैंड के पास। विकल्प ए आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया है। तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। विकल्प बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। आवाज़ उठाना यह मुहावरा अर्थ देता है किसका? तो आवाज़ उठाना मतलब होता है किसी बात का विरोध करना। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डिड यू पोस्ट द लेटर। देखिए पास्ट इंडिफिनिट है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो इसका जो होगा वाज द लेटर पोस्टेड बाय यू। ठीक है, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। विकल्प आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य क्या है? ग्रह है, आकाशगंगा है, तारा है? तो सूर्य जो है एक तारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं एक वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। विलोम शब्द युग में नहीं है। तो विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है? तो देखिए आदि का अंत होता ही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है,
अमृत का विष होता है, लेकिन राग का अनुराग नहीं होता है, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नाउन वेव इज फ्रॉम द वर्ब, तो इसका जो होगा आपका वेव होगा, विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? पुनर्रचनात्मक स्मृति संबंधित है। देखिए स्मृति से क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी से, तो बार्टलेट है, बार्टलेट, विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने पदार्पण टेस्ट में शतक नहीं लगाया? तो वह कौन है? ये खेल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो विकल्प आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर, डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित शासकों में कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो यह तो सबको पता होगा, समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से कवियत्री होगा, विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है, तो प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता यानी आपका जो है सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वह जो है आपका 65 वर्ष है, विकल्प ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं 80 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा अनुच्छेद छंद बनता है? तो दोहे और रोले का जो क्रम मिलता है तो कुंडली बनती है, ठीक है, कुंडलियाँ, विकल्प आपका डी सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शरीर का कौन सा अंग विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन डी को संचित करता है? तो यह जो होता है यकृत होता है लीवर। लीवर जो होता है विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी को भी संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा? तो अपनी असलियत भूल करके बात करना, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है, यह इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? सी ट्यून्ड टू द म्यूजिक प्रोग्राम, देखिए ट्यून के साथ हमेशा आन का प्रयोग होता है, तो विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा तरंगड़ी के लेखक कौन था? तो राजा तरंगड़ी का लेखक जो है कल्हड़ था, विकल्प सी सही आंसर है। एक सामाजिक संबंध आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? पारस्परिक जागरूकता पर, विकल्प ए सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो वह है सर्वाइकल कैंसर से, विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित क्षेत्र की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो दादर एवं नगर हवेली, विकल्प आपका सी सही आंसर है, जो कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्र की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, दादर एवं नगर हवेली का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता है किसे कौन है? तो प्रियदर्शिका लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कथन है ये, तो यह कहा गया था कोपेन के द्वारा, विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि नो सूनर डज ही अराइव देन एवरीवन, यहाँ फिलअप करना है, तो अप इन हिज ऑनर, तो इसमें जो है देखिए एवरीवन है, तो एवरीवन के साथ जो होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए स्टैंड होगा, ठीक है, विकल्प आपका बी सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन होता है, तो आरबीसी का इसमें जीवन काल पूछा गया है, कितने दिन होता है?
तो 100 से 120 दिन जो होता है आरबीसी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पीयूष जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मार्तंड, अंशुमाली, आदित्य ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। तो विशेषण पूछा गया है, तो मीठा जो है आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक उपस्थित गैस कौन सी है। तो वह है नाइट्रोजन। कितने परसेंट, 78% जो है आपका नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइकिलिंग के खेल मैदान को क्या कहते हैं। देखिए स्पोर्ट का ये क्वेश्चन है, तो बेलोड्रम कहते हैं। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए प्लूरल पूछा गया है इसमें, प्लूरल ऑफ द वर्ड लूज। लूज का क्या होगा प्लूरल, तो इसमें जो होगा लाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है किससे। तो वह है 93वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो वह होता है राज्यपाल। राज्य पूछा गया ना दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है राज्यपाल में। विकल्प बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी दांडी मार्च किस सन में किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930 में। विकल्प सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन खत्म हो गए, 100 क्वेश्चन थे, हमने पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया। ये पेपर फर्स्ट था एमएड एंट्रेंस एग्जाम का। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेपर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो है आपका एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और जो लोग भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बता दें कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेवल क्या था, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।